प्राण न्यूज। किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने शनिवार को शहीद स्मारक पर सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक रामलाल ठाकुर की अगुवाई में किए गए इस सांकेतिक धरने के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक कांग्रेसी शहीद स्मारक पर बैठे रहे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने केंद्र व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि को अपने चहेती उद्योगपतियों के हवाले कर रही है और चुनावों के समय इन उद्योगपतियों द्वारा किए गए एहसानों को उतारने के लिए देश के अन्नदाताओं के हितों को दरकिनार कर रही है। आज देश के अन्नदाता पिछले करीब 2.5 महीने से देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार को किसानों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उसको 22 वोट से जो है वो पारित किया और उसी दिन जो है वो इसको गवर्नर महोदय को भेज दिया और गवर्नर महोदय की मोहर भी उसी दिन शाम को लग गई और ये कानून मुल्क के अंदर जो है वो लागू कर दिए। लेकिन प्रश्न ये है कि जिनके लिए तुम कानून बना रहे हो, अगर वो लोग खुश नहीं हैं और वो कहते हैं कि कानून हमारे को नहीं चाहिए, तो ज़बरदस्ती ये कानून उनके ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं। और दूसरी ओर ये है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अदानी अंबानी जैसे, उनके नाम के ऊपर मैं कहना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच के कर रही है कि ये सारी की सारी कृषि जो है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, जो किसान पैसा कमाते हैं उसके ऊपर धीरे धीरे जो है वो अतिक्रमण हो रहा है और किसान केवल मात्र काम करने वाले रह जाएंगे, लेकिन जो पैसा है वो बड़े बड़े सरमाएदारों के जेब में वो पैसा जाएगा। और उसमें क्या साझेदारी है केंद्र सरकार की, कुछ नेताओं की, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये भी ठीक है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये जो आंदोलन है ये कांग्रेस पार्टी ने और पंजाब से खड़ा किया है। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ यूपी के मुख्यमंत्री से और दिल्ली में भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, कि आज जो यूपी के अंदर हो रहा है, आज क्या कहेंगे कि ये पंजाब का केवल मात्र जो है वो ये किसानों का आंदोलन है, फिर हरियाणा तक आ गए। आज मैं कहना चाहूँगा आज पूरा हिंदुस्तान जल रहा है और पूरे हिंदुस्तान के किसान जो है वो सड़कों के ऊपर है, दिल्ली घेर रखी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है पता नहीं ये हट क्यों कर रखा है केंद्र सरकार ने कि हम किसानों की बात को नहीं सुनेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत भारी पड़ेगा। आज भी मैं निवेदन करना चाहूँगा केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि पुनर्विचार करें। ये जो हठधर्मी है ये ठीक नहीं होती और जिस मुल्क के अंदर हमारे 8 धर्मों के लोग रहते हों, असंख्य जातियों के लोग रहते हों, वहाँ पे लोगों को इन मुद्दों के ऊपर भड़काना जो है वो मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है। और यही कारण है कि आज उसमें जो कॉल है वहाँ पे किसानों की, हम सारे किसान परिवार से संबंध रखते हैं, वकील हैं तो भी किसान हैं, दुकानदार हैं तो भी किसान हैं, और जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सब पंचायतों के लोग हैं और नए पंचायतों से जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो भी कुछ लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसको मैं कहना चाहूँगा कि पूरा बिलासपुर ज़िला और पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग, क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा लोग हैं, फल उत्पादन करते हैं, सब्जियां उत्पादन करते हैं, और अगर मार्केट में छेड़छाड़ होके बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने अगर केंद्र सरकार घुटने टेक रही है, उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ के जो हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, जो हमारे सेब उत्पादक हैं, जो हमारे सिट्रस फ्रूट पैदा करते हैं, जो लोअर हिमाचल में आम पैदा करते हैं, लीची पैदा करते हैं, उन सब को धीरे धीरे जो है वो अदानी और अंबानी की झोली में डालने का ये तरीका है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अख्तियार किया है। आप सब जानते हैं कि किसान पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से सड़कों पर है। सरकार को अपनी मांगों के माध्यम से चेताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने अपने आँख और कान बंद किए हैं। 2 महीने से ज़्यादा समय पर लगातार भारी ठंड के अंदर किसानों ने अपनी मांगों के प्रति प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार अभी तक उससे जाग नहीं रही।
इसीलिए आज पूरे देश में प्रदर्शन करके इस सरकार को और ज़्यादा शंखनाद किया जाए ताकि ये सरकार जागे, नींद से बाहर आए, किसानों की वेदना को समझे। इसके लिए ये कार्यक्रम है। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में जो कुछ कानून ऐसे जल्दी पास किए जिसके कारण सरकार को अपनी ताकत के बारे में गलत अंदाजे हो गए। सरकार को लगता है कि जो हम कर दें एक बार वो पार हो जाता है। तो इसलिए किसानों के साथ भी सरकार ने इस तरीके से ये एक उनको परेशान करने का स्टेप उठाया है। मुझे लगता है कि किसानों ने जिस तरीके से, जिस हिम्मत से इस सरकार को रोक दिया है और अपनी बात को मनवाने के लिए किसान अडिग हैं, ये शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा किसानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। हम सब जानते हैं कि किसान इस देश की ताकत है और इस देश का, जैसा ठाकुर साहब ने कहा, कि पहचान ही किसान से है। तो यदि किसान परेशान रहेगा तो ये देश भी शांत नहीं रह सकता। इसीलिए सब लोग किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम सब लोग खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार जो कानून किसान चाहते हैं वापस लिए जाए वो लिया जाए। लोकतंत्र में सरकार का ये काम है कि किसानों से जिनके लिए कानून बनाना है उनसे बातचीत होना, उनकी तकलीफ़ क्या है उसके लिए कानून बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो किसानों के ऊपर कानून थोपा जा रहा है और उनको ज़बरदस्ती डंडे के बल पर कहा जा रहा है कि इसको आप मानो। ऐसा डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर इस तरीके से नहीं होता। मैं समझता हूँ सरकार अपना ये जो गलत तरीके से उन्होंने ये चलाने का, चाबुक चलाने की कोशिश की है, इसको सरकार समझे और किसानों की इस वेदना को समझ करके जल्दी से जल्दी किसानों को इस समस्या से बाहर लाएं और देश को शांति के उसमें ले जाएं। ये ऐसी हमारी सरकार से प्रार्थना है। और हम ये चाहते हैं कि कोरोना के काल में भी जब सरकार चारों तरफ से संकट में थी तो इस देश का किसान ही था जिसने जीडीपी की 3% की विकास दर को बना करके देश के ताकत में अपना इजाफा दिया है। उसके साथ ऐसा व्यवहार हो, ये कोई आज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इतना मुझे